बेटा बच्चे, आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है आयनिक सॉलिड्स। तो बेटा अभी नाम से ही आपको बहुत कुछ ज़ाहिर हो रहा होगा कि आयनिक सॉलिड किसे कहते हैं। ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम आयनिक सॉलिड्स की करते हैं, जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। ज़रा डेफिनेशन नोट कर लें। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which is formed due to आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। अब आपको पता है आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू आयंस, आयंस की वजह से बनते हैं। तो आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहते हैं। तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which is formed due to positive and negative ions, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बनता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ज़रा इसकी एग्जांपल पे आए, क्योंकि बच्चे ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। आयनिक बॉन्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे चल के भी हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर आयनिक बॉन्ड्स की बड़ी डिटेल पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है बेटा जो आयंस की वजह से बनता है, और आयंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली होता ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं आयंस, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयंस की वजह से बनते हैं, उनको हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। जैसे बड़ी जो है वो एग्जांपल्स NaCl जो है इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, KCl आयनिक बॉन्ड होता है, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड जो हैं, जो आयनिक सॉलिड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आ जाए इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बच्चे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। तो इसकी कई दफ़ा वो अकेली प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेता है कि जी प्रॉपर्टीज़, डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स, या वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि राइट एनी 8 प्रॉपर्टीज़, राइट एनी 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स। और इसके अलावा इसमें से कोई 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन तो है, लेकिन इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं, वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे जो है वो आयनिक, ये आपकी एक्सरसाइज में भी है, आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल। ब्रिटल कहते हैं टूटना को, क्यों टूट जाते हैं? थोड़ी सी फोर्स लगती है तो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते? ये अच्छे कंडक्टर हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो किस फॉर्म में अच्छे कंडक्टर हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है? ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, इसी में इंशाल्लाह उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी बच्चे इसकी कि दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्यों होती है स्टेबिलिटी? बच्चे इनकी स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से जो इनके दरमियान बॉन्ड है वो भी काफ़ी बड़ा बनता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनता है, और ये स्टेबल कंपाउंड बनते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का देना और लेना जो है वो बनता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है उसकी हम डेफिनेशन ये करते हैं कि जब कोई एक एटम कम्प्लीटली तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। जैसे देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कि जैसे NaCl ही है, चलें Na और ये Cl। अब होता ये है कि जो Na है ये अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, रिलीज़ करता है, और जो Cl है यहाँ पर हमारे पास वो इस इलेक्ट्रॉन को जो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है वो यहाँ पड़ा है तो इसको क्लोरीन ले लेता है। इन दोनों के नतीजे में इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने लिया होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो फोर्स जो है वो एक बांड की शक्ल इख्तियार करती है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है जो बांड बनाती है, और उस बांड को हम लोग आयनिक बांड कहते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये कंपाउंड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा, दे आर वेरी हार्ड कंपाउंड्स, हार्ड सॉलिड्स, ये सख्त होते हैं बेटा। जैसे आपने NaCl जो घरों में सफ़ेद नमक जिसे हम उर्दू में खुर्दनी नमक भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, बच्चे आप कभी उसका एक जो दाना है उसको कभी पकड़ के देखिए तो वो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्ट सॉलिड्स नहीं है, ये हार्ड सॉलिड हैं। और उसकी वजह भी यही है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी जी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये हाई होते हैं। ये हाई क्यों होते हैं बेटा? इसे देखें ना बच्चे, ये देखें इसकी एग्जांपल, मतलब देखें अगर हम NaCl ही लेते हैं, NaCl जो है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 801 सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1413 सेल्सियस। यहाँ पर जाके ये मेल्ट होता है, पिघलना शुरू होता है, और ये फिक्स होता है। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होते हैं, वो शार्प होते हैं, और इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये पानी की निस्बत तकरीबन 1400 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है। पानी का 100 होता है ना, तो इसका 1413, ऑलमोस्ट 1400 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है NaCl का बॉयल होना। तो इसको मेल्ट करना ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बेटा इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह बाकियों के भी बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह बच्चे फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ये नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। अब नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है बच्चे? इधर देखें, नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं? सबसे पहले ये चीज़ समझें कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये चीज़ ज़रा समझें बच्चे। वोलेटाइल कहते हैं उस चीज़ को जो एवेपोरेट हो सकती है, जो एवेपोरेट हो सकती है, जो वेपर्स की शक्ल में, आप इसको ये समझ लें, जो उड़ सकती है। मतलब एक वर्ड हम बोलते हैं उड़ना, लेकिन कुछ चीज़ एवेपोरेट हो जाती है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो। जैसे मिसाल के तौर पर पानी जो है ये भी वोलेटाइल है, लेकिन इसकी वोलेटिलिटी कम है ज़रा, ये इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। कौन सी चीज़ जल्दी हो जाती है? जैसे पेट्रोल है, गैसेस। लेकिन पेट्रोल जो है अगर हम देखते हैं उसको तो वो बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम एक तरफ NaCl ले लेते हैं,
एक तरफ हम पेट्रोल ले लेते हैं तो पेट्रोल थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, वो वोलेटाइल कंपाउंड है, वो निकल जाएगा, लेकिन जो NaCl है वो अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह जितने भी ये सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं, ये सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब ये अपनी मर्ज़ी से एवेपोरेट नहीं होते, ये कभी भी एवेपोरेट नहीं होते। They never exist in liquid or gas form। ये कभी भी, बच्चे ज़रा गौर कीजिए, ये कभी भी लिक्विड और गैस स्टेट में नहीं पाया जाता। तो किस स्टेट में पाया जाता है? ऑलवेज इन सॉलिड। दे एग्जिस्ट ऑलवेज इन सॉलिड्स। उसकी वजह बेटा फिर यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी है लेकिन वो कम है, गैस के अंदर तो बहुत वीक है ना, जैसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस नहीं है लिक्विड्स के अंदर, आयंस के दरमियान उतनी स्ट्रॉन्गली फोर्सेस नहीं है, गैसेस के दरमियान उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जितनी जो है वो इनके दरमियान होती है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी भी उस फॉर्म के अंदर नहीं मिलते हमें। दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दे कैन शो आइसोमॉर्फिज्म, ये दोनों फिनोमेने हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पढ़े हुए हैं। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये मैंने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं सुना, नहीं देखा, तो आप लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाएं तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो ये आइसोमॉर्फिज्म भी है और पॉलीमॉर्फिज्म भी है। चूँकि आयनिक सॉलिड्स जो हैं बेटा, ये देखिए आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये आयंस के वजह से हैं, तो ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ये याद रखना है। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? पोलर कंपाउंड्स। दे आर पोलर कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? पोलर कंपाउंड्स है ना, पोलैरिटी की वजह से चार्जेस है ना, जैसे NaCl। अभी मैंने इधर भी आपको बताया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से है, तो ये पोलर कंपाउंड्स हैं। क्या है? पोलर कंपाउंड्स। दे कैन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कौन कौन से पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं? वाटर है सबसे अहम, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है क्योंकि पानी भी पोलर है। आपने वो रूल याद रखना है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो उसमें पोलर कंपाउंड्स ने पोलर सॉल्वेंट्स में हल होना है और नॉन पोलर ने नॉन पोलर में हल होना है। यहाँ तक मुझे बताइए क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें पेपर के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। इन मोल्टन फॉर्म आयनिक सॉलिड्स यहाँ पर बाज़ औक़ात क्या होता है, ज़रा क्वेश्चन को समझे बेटा। मोल्टन फॉर्म के अंदर, पिघली हुई फॉर्म के अंदर या आयनिक सॉलिड्स जो हैं, अब यहाँ पर आपको वो कई दफ़ा आयनिक सॉलिड्स की बजाय NaCl भी लिख देता है। NaCl
कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉलिड स्टेट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि बच्चे जब हम, अब इसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज भी हो सकती है कि आयनिक सॉलिड मोल्टन फॉर्म के अंदर आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या दे आर नॉन कंडक्टर। सॉलिड फॉर्म के अंदर जब तक NaCl जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने में से गुजरने नहीं देता, कंडक्ट नहीं करता। लेकिन मोल्टन फॉर्म के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेटा देखिए, समझे ज़रा। मतलब ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने क्या किया कि बच्चे सॉलिड फॉर्म के अंदर हमने NaCl डाल दिया। किस फॉर्म के अंदर? सॉलिड फॉर्म के अंदर NaCl डाल दिया हमने। ये NaCl से भरा हुआ है ये सारा ही, ठीक हो गया। चलें, ये NaCl से फिल है। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। हम जैसे ही इसको करंट देंगे किसी भी बैटरी के साथ अटैच करके, वो पैरेलल दे दें, तो बेटा अगर हम सॉलिड फॉर्म के अंदर है NaCl, हम जैसे ही इसको बैटरी के साथ अटैच करके बच्चे इसमें से करंट पास करवाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे ये करंट पास नहीं करता। उसकी वजह कि करंट जो है वो जब भी किसी में से कंडक्ट होता है तो बच्चे उसके लिए शर्त होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखिएगा, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उसमें फ्री आयंस होने चाहिए। करंट जो है उसको कंडक्ट करने के लिए ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो है वो आयंस होंगे, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर इसके अंदर कोई भी फ्री आयंस मौजूद नहीं होते। इसलिए क्यों नहीं मौजूद होते? क्योंकि बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक्ड होता है, या प्रॉपर्टीज़ में भी लिख सकते हैं, दे हैव टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। ये एक प्रॉपर्टी में भी आप लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैकिंग में होता है। क्यों? किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से बेटा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन जैसे ही इसको मेल्ट किया जाता है, मोल्टन फॉर्म में लेके आया जाता है, तो बच्चे जब इसको मेल्ट किया जाता है तो इसके जो आयंस है वो फ्री हो जाते हैं। NaCl और Cl जो वो फ्री आयंस की शक्ल में मूव करते हैं। तो जैसे ही वो मूव करते हैं तो बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास बड़ी इजीली पास करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मोल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है और सॉलिड फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है ये शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटा एक और ये प्रॉपर्टी भी है और एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल ये प्रॉपर्टी भी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आल हाईली ब्रिटल, ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल कहते हैं बेटा टूटने वाली चीज़ को। कोई भी चीज़ जो टूट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ब्रिटल कहा जाता है। अब ये टूट क्यों जाते हैं? जैसे इनके ऊपर कोई जो है वो फोर्स लगाई जाती है, वो किसी भी चीज़ के साथ हो, हैमर के साथ हो या किसी और, तो ये टूट जाते हैं। तो टूट क्यों जाते हैं ये? अच्छा, क्यों टूटते हैं ये देखिए ज़रा। एक्चुअल ऐसे होता है बेटा कि इनके अंदर जो है वो एक, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है।
ये जो छोटे आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, छोटे साइज़ के, ये बेसिकली इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम के हैं, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इनका साइज़ छोटा हो जाता है। ये नेगेटिव है क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनका साइज़ बड़ा होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब आप स्ट्रक्चर पे ज़रा गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो अपोजिट आयन हैं, जो अपोजिट आयन्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है ना, इसी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो टाइटली हेल्ड है ना NaCl का। ये देखें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, लेकिन सेम पोजीशन के अंदर। लेयर्स फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर है। तो बेटा इस तरह ये सारे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। लेकिन जैसे ही, चूँकि इसके कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पेस हर सॉलिड के अंदर मौजूद है, जैसे ही बच्चे इसके ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी हैमर के साथ या चीज़ के साथ, तो होता ये है कि ये जो लेयर है ना, जैसे ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर्स बेटा अपनी असल पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाती हैं, अपनी असल पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाती हैं। जब ये अपनी असल पोजीशन से थोड़ा सा हिलती हैं तो होता ये है कि ये नेगेटिव के साथ आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह हो जाता है। इस तरीके से कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो ये जो लेयर्स हैं ना, ये यहाँ से हिल के इस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं कि सेम चार्जेस लाइन अप में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ लाइनिंग में आ जाते हैं। जो सेम चार्जेस हैं, जब वो एक दूसरे के साथ लाइनिंग में आते हैं तो बच्चे सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उनके दरमियान एक रिपल्शन की फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और ये ब्रिटल यानी कि ये टूट जाते हैं। इज़ इट क्लियर? क्योंकि बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला भी, और इसकी प्रॉपर्टी भी है। यहाँ तक वो क्वेश्चन है तो बेटा आप सब कर सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।